चलिए इस वीडियो में आयनिक यौगिक कैल्शियम ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र पता लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा सुझाव है कि वीडियो को पॉज करके पहले आप स्वयं इसे करने का प्रयास करें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो रासायनिक सूत्र लिखने का सामान्य तरीका यह है कि हम पहले धनायन को लिखते हैं और कैल्शियम ब्रोमाइड में कैल्शियम धनायन है। लेकिन कैल्शियम धनायन बनाएगा या नहीं, यह पुष्टि करने के लिए आइए आवर्त सारणी देखते हैं। तो आवर्त सारणी में कैल्शियम दूसरे समूह में है। इस समूह के तत्वों को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातुओं के रूप में भी जाना जाता है। ये तत्व अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनित हो जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें त्याग कर ये स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब जब कैल्शियम आयनित होगा तो यह अपने बाहरी कोश के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Ca2+ आयन बनाएगा। अब आइए ब्रोमाइड को देखते हैं। तो इसके नाम में जुड़ा हुआ आइड प्रत्यय हमें बताता है कि यह एक ऋण आयन बनाएगा। और यदि हम आवर्त सारणी में ब्रोमीन का स्थान देखें तो हमें पता चलता है कि यह एक हैलाइड है। यह अपने सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि यह ऋण आयन बनाता है जो कि ब्रोमाइड आयन यानी कि Br1- होता है। इस समूह के सभी तत्व इसी प्रकार आयन बनाते हैं। ठीक है, तो हमें यह तो ज्ञात हो गया है कि कैल्शियम और ब्रोमीन किस प्रकार आयन बनाएंगे। लेकिन कैल्शियम ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखना है यह है कि आयनिक यौगिक में कोई नेट आवेश नहीं रहता है। कहने का मतलब यह है कि आयनिक यौगिक बनने पर इन दोनों आयनों के आवेश एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देते हैं। जैसे यहाँ कैल्शियम धनायन का आवेश ब्रोमाइड ऋणायन के आवेश को प्रतिसंतुलित कर देगा। लेकिन यह कैसे होगा? क्योंकि यहाँ कैल्शियम आयन में 2 धनावेश हैं जबकि ब्रोमाइड आयन में केवल 1 ऋणावेश है। तो इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक कैल्शियम आयन के लिए हमें 2 ब्रोमाइड आयनों की आवश्यकता होगी। इसलिए इसे हम लिखेंगे CaBr2। यही कैल्शियम ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र है।